मतलब अतृप्त चेतना। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, मतलब सुझाव दे दो मुझे कि हर मिनट में अभी हम सभी अतृप्त चेतनाएं हैं, तो हर मिनट में अभी वर्ल्ड में कितना अतृप्त चेतना पैदा हो रही है। तो मेरा थिंकिंग खुद का कि हम अतृप्त चेतना को ही जन्म देना छोड़ दे तो एक ऐसा स्टेज आएगा वो कुछ भी नहीं रहेगा, उसमें ना प्रॉब्लम्स आएंगे, ना प्रॉब्लम्स तो वैसे है ही नहीं, लेकिन कुछ भी ऐसा चीज़ पैदा ही नहीं होगा, वो सब कुछ विलीन हो जाएगा। जब तक तुम अतृप्त हो तब तक तुम तृप्ति के लिए जन्म और मृत्यु के फेर में पड़े ही रहोगे। ये विचार, ये इरादा, ये नीयत बस विचार, इरादा और नीयत बनकर ही रहा आएगा कि हम जन्म न दें या हम कम जन्म दें। पहले ये तो समझो कि इंसान इतना ज़्यादा जन्म देता क्यों है। अतृप्ति ही तो जन्म देती है। अतृप्त चेतना और नए नए शरीरों को जन्म देती है इस आशा में कि जन्म देने से तृप्ति मिल जाएगी। तो अतृप्त रहते रहते तुम जन्म देना छोड़ कैसे दोगे? तुम जा करके लोगों से बोलो कि जन्म मत दो, फिर देखो उनका जवाब। घनघोर रूप से अपने जीवन से असंतुष्ट हैं और उनका विचार है कि अगर हम जन्म देंगे, माँ बाप बनेंगे तो जीवन में एक संतुष्टि, तृप्ति, पूरापन, भरापन आ जाएगा। तो इसलिए वो जन्म देते रहते हैं, जन्म के बाद जन्म देते रहते हैं। और एक सवाल चल रहा है दिमाग में कि हम लोग बच्चे को अगर जन्म देते हैं उसके साथ उसको भी मौत भी हम ही दे रहे, तो खुशी और गम दोनों भी एक साथ है। तो हम जन्म देने के साथ साथ उसका हम मरने का डेट भी फिक्स कर रहे, तो मरने के बाद रोते क्यों फिर? तुम बताओ क्यों रोते हो? जिस वजह से जन्म देते हो उसी वजह से मरने पर रोते हो। जन्म के साथ आशा जुड़ी होती है तो मृत्यु के साथ दुख तो जुड़ेगा ना। शुरुआत के साथ जिसने आशा बांधी, अंत के साथ उसे दुख भी होगा। ये तो प्रश्न तुमने नहीं करा कि बच्चे का जब जन्म होता है तो खुशी क्यों मनाते हैं। जिस वजह से जन्म के समय खुशी मनाते हो उसी वजह से मृत्यु के समय दुख मनाते हो। तो इस लाइफ में आने का मेन रोल क्या है मेरा खुद? कौन हो तुम? मैं अतृप्त चेतना। क्या तुम्हारे पास उद्देश्य होगा? तृप्ति की ओर बढ़ना। तो तृप्ति की ओर बढ़ने के लिए कुछ तो कुछ रेफरेंस है, कुछ अगर मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, फैमिली बच्चे संभाल रहा हूँ, तो वो चल रहा है। क्यों कर रहे हो नौकरी? बच्चों को संभालने के लिए। तुम्हें तो तृप्ति चाहिए या बच्चे चाहिए? तृप्ति चाहिए। भूलो नहीं, अतृप्त चेतना हो तुम। बाकी सारी बातें एक तरफ। क्यों कर रहे हो नौकरी? नौकरी चुनते वक्त और रोज़ दफ्तर की ओर जाते वक्त कभी ये ख्याल भी नहीं करते ना कि क्यों जा रहा हूँ? तब तो लगता है ये तो करना ही होता है, ये तो जगत का नियम है। जगत का नियम बिल्कुल नहीं है। भूलो नहीं कि तुम कौन हो। भूलो नहीं कि तुम्हें आग लगी हुई है और तुम्हें पिज़्ज़ा नहीं पानी चाहिए। तुम दफ्तर की ओर क्यों भाग रहे हो? कोई सुबह उठे पाए आग लगी हुई है उसके और वो चल दिया दफ्तर की ओर। बेहुदापन है कि नहीं है?
पर ये तो हम सभी कर रहे हैं। सुबह का ट्रैफिक देखो, सबको आग लगी हुई है ना, और जा किधर को रहे हैं सब? दफ्तर की ओर। क्यों भाई? वहां क्या मिलेगा? दफ्तर जाना भी है तो उस दफ्तर जाओ ना जहां पानी मिलता हो। क्या तुम्हारे दफ्तर में पानी मिलता है? अब ये सवाल ईमानदारी का है। तो खोजो ना कोई ऐसा दफ्तर जहां तुम्हारी आग को बुझाने वाला पानी मिलता हो। और किसी दफ्तर की ओर देखते क्यों हो? साथ करना है, करो किसी ऐसे का साथ जो तुम्हें पानी में नहलाना जानता हो। और किसी का साथ क्यों करते हो? कुछ भी करने से पूर्व अपनी दशा तो देख लो, क्योंकि जो कर रहे हो अपने लिए ही कर रहे हो। जब अपने लिए ही कर रहे हो तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैं कौन और मेरी दशा क्या।